नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। खरमास की शुरुआत होने वाली है। आज रात से खरमास का जो एक अवधि होता है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और खरमास की अवधि कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसके आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं, इस अवधि में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और आम तौर पर खरमास को लेकर लोगों में जो कई तरह की भ्रांतियां हैं, उन सब चीज़ों से कैसे लोगों को डील करना चाहिए, तमाम चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण जी हैं। राजेश जी, आज से खरमास की शुरुआत हो रही है। आज रात से खरमास जो है वो लग जाएगा। दर्शकों को ये बताइए कि इस बार का खरमास आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, और आमतौर पर लोगों में खरमास को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो कैसे दूर हो सकते हैं, और खरमास कितना महत्वपूर्ण लोगों के लिए हो सकता है। ये लोग इस बार खरमास में क्या करें क्या ना करें। जी नवीन जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है। और खरमास को लेकर के आम लोगों के बीच में जो भ्रांतियां फैली रहती हैं, इसका निवारण बहुत ज़रूरी है। खरमास को लेकर आम लोग समझते हैं कि ये बहुत ही ख़राब महीना है, इसीलिए इसमें कुछ शुभ काम नहीं करना है, और तरह तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे और तरह तरह का ज्ञान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आदमी के दिमाग को डिटोरिएट कर देता है। और व्हाट टू डू और व्हाट डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर के भ्रांतियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि खरमास को खरमास क्यों कहते हैं, खरमास का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, आध्यात्मिक पक्ष इसका देखते हैं, लौकिक पक्ष देखते हैं। खर का अर्थ होता है गधा। अब गधा का महीना ये कैसे हो सकता है? तो ये जो है ये प्रतीक के रूप में रूपक गढ़ा गया है, चूँकि भारतीय दार्शनिक पक्ष सभी वैज्ञानिक बातों को, अति वैज्ञानिक बातों को, सूक्ष्म बातों को लौकिक कथाओं के माध्यम से लोगों के बीच में, जन धारणाओं के बीच में संप्रेषित किया जाता है। तो चूँकि सूर्य जो है वर्ष में 2 बार अपने गुरु ग्रह जो है धनु या मीन में, जब धनु राशि में उनका प्रवेश होता है या मीन राशि में प्रवेश होता है तो धनु या मीन संक्रांति कहते हैं। ये दिसंबर और मार्च के महीने में होता है। पिछला खरमास जो है वो दिसंबर में लगा था, जो धनु राशि का संक्रांति था, और अब सूर्य जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए ये जो है ये खरमास लगता है। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक पक्ष जो समझाने की कोशिश की गई है, गधे से क्या संबंध है, तो कथाओं के माध्यम से ये बात सनातन धर्म में समझाई गई कि सूर्य महाराज नित्य निरंतर जिस तरह से पृथ्वी की गति में सेवा करते रहते हैं, और अपने तमाम तरह के, आप जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा में जो एक ही तरह की ऊर्जा आपको दिखती है प्रकाश, लेकिन उसके अंदर कई तरह के कण होते हैं। सकारात्मक कण होते हैं, जैसे एटम को फोड़ने के बाद उसमें AR BR CR निकलता है, और सबके गुण धर्म अलग होते हैं। उसी तरह से सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, उन रश्मियों का गुण धर्म अलग होता है। उसमें तेजस्विता की कभी कमी होती है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी उसमें पोटेंशियलिटी, क्रिएटिवनेस की ज़्यादा होती है ऊर्जा, और जो जिसको रिजुविनेशन कहते हैं कि आप में आह्लाद की शक्ति, उमंग की शक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन कहते हैं कि सूर्य महाराज जब इस तरह से सेवा देते देते थक जाते हैं, थक गए, तो उन्होंने उस समय में वहाँ खड़े हुए खर जो गधा था उसको अपने रथ में जोड़ लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य महाराज ने घोड़े को हटा करके और गधे को जोड़ लिया। और सूर्य महाराज के रथ जो है उसकी परिकल्पना की गई है, दार्शनिक कल्पना है। उसमें ये बात है कि घोड़ा तेज दौड़ता है और गधा जो है वो धीरे दौड़ता है। तो अभी जो है सूर्य महाराज के रथ में खर जुता हुआ है, मतलब गधा को जो जुता हुआ है, इसलिए सूर्य महाराज की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। कहने का अभिप्राय वैज्ञानिक पक्ष ये है कि सूर्य में वो रश्मियाँ जिसमें सृजनात्मक और ऊर्जात्मक शक्ति है, उन शक्तियों की में शिथिलता आ जाएगी। मतलब आप जनरल तौर पे हम लोग ये जानते हैं कि इस मौसम में किस तरह से ऊर्जा की कमी, डिजीनेस, उबासी, थकावट, स्लगिनेस, ये सब इस मौसम के लक्षण हैं। तो इसीलिए ये इस महीने में खरमास की अवधारणा की गई कि ये महीना जो है उसमें सूर्य की शक्ति में कमी होगी, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसमें कमी हो जाएगी। इसलिए कोई जो ऊर्जात्मक जो कार्य हैं, जो जिसमें ऊर्जा का हम संप्रेषण करते हैं, जैसे शादी विवाह, मांगलिक कार्य, जनेऊ, गृह प्रवेश, गर्भाधान, ये सब कार्य में
एक्स्ट्रा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो स्लगिनेस ना हो जाए, शिथिलता ना हो जाए, इस कारण उस कार्य में आनंद की कमी हो सकती है। इसलिए ऐसे मांगलिक कार्यों को रोकने का विधान है कि ऐसे मांगलिक कार्यों को इस स्थिति में, जब सूर्य की ज्योतिषीय स्थिति है वो खड़ के साथ लगा हुआ है, सूर्य स्लो है, तो ये काम ना किया जाए। और सूर्य की जब परस्कृत ऊर्जा फिर से जब ये मोक्ष हो जाएगा, उस मोक्ष के बाद आप सूर्य की ऊर्जा में अच्छे कार्य कर सकते हैं। फिलहाल क्या करें क्या ना करें को लेकर के बहुत सारी अवधारणा है। तो इस बार का जो खरमास है उसमें आप ये देख सकते हैं कि अभी गुरु जो हैं वो 13 मार्च से वक्री जो थे वो मार्गी हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य जो रुके हुए हैं, बाधा हैं, केस मुकदमा का कार्य रुका हुआ है, ऑफिस सफलता, वेतन आदि जी जो परेशानी है वो परेशानी भी दूर हो सकता है। लेकिन करना क्या है, तो करना ये है कि ये महीना जिसमें सूर्य की स्थिति कमज़ोर है उसमें आंतरिक रूप से बाहरी क्रिया से हम हटकर और आंतरिक क्रिया पर विशेष जोर दें। सूर्य की स्थिति को मजबूत करें, आदित्य हृदय है उसका पाठ करें, सूर्य का कोई भी मंत्र, आदित्य से नमस्कारन यह कुर्वन्ति दिने दिने ये आयुर्विद्या यशो बलम तेजस तेषांच दीयताम आदित्यस्य विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नो श्री सूर्य नारायणाय प्रचोदयात्। सूर्य की स्तुति, विष्णु भगवान की विष्णु सहस्र नाम की स्तुति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय विष्णु जी का जो मंत्र है, और राम कृष्ण या फिर किस जो अपने इष्ट हैं, इष्ट देवता या गुरु मंत्र जिन्होंने दीक्षा लिया है, यदि उसका ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक साधना किया जाए तो इस पक्ष में जो खरमास का पक्ष है, इस पक्ष में आपकी जो ऊर्जा की कमी, जो शिथिलता, जो डिजीनेस, जो बॉडी में किसी तरह की ऊर्जा में कमी, उल्लास और उमंग में जो कमी होगी, इस कमी को दूर कर सकते हैं। साथ ही जो ये खरमास है इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक फ़ायदा उठा सकते हैं। चूँकि बाहरी क्रियाओं को रोकने का जो विधान है सनातन धर्म में, वो विधान तभी है जब आपको इंटरनली आपको मजबूत करने का जब समय आता है तो बाहरी क्रिया को हम रोक देते हैं। बाहरी क्रिया के रोकने के बाद ऊर्जा जो है वो संचित हो जाता है अपने आप में। तो व्यक्ति अंतर्मुखी हो करके जब तप, ध्यान, आसन, नवरात्र का भी समय आएगा, इस नवरात्र में भी इस काल का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा तप, साधना और जप को एकत्रित किया जाए तो आपके सारे कार्य जो हैं वो सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और किसी भी कार्य में बाधा नहीं होगी। और ये खरमास जो है ये आपके लिए अधिक उपयोगी हो जाएगा। चलिए, तो खरमास आपके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है अगर आप खरमास की जो अवधि है उसका सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। और हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण जी ने आपको बताई हैं कि आप अपने ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कैसे कर सकते हैं। जब सूर्य की स्थिति इस पक्ष में कमजोर है तो आप अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करते हुए खरमास में अपने सकारात्मक पक्ष को जनरेट कर सकते हैं और इस पक्ष को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।